अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तमन इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। किश्तवाड़ की सूरत हाल हम सबको मालूम, रोज बरोज लापता अफराद का जिंदा तलाश करना नामुमकिन। हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम गैर महफूज मकामात की निशानदेही करने के लिए माहिरीन की टीम बनाने पर गौर कर रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। किश्तवाड़ सानहा मलबे से एक और खातून की लाश बरामद, हलाकतों की तादाद 64 तक पहुंच गई। इलाके में वसी पैमाने पर बचाव और राहत कार्रवाई का अमल छठे दिन में दाखिल। अजीत डोवाल की चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ बातचीत। वजीर आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। गांदरबल में कमसिन बच्ची के कत्ल का सनसनीखेज इंकिशाफ। बड़ी बहन ने छोटी बहन के सिर पर वार करके उसको अबदी नींद सुला दिया, मुलजिमा गिरफ्तार। कौन होगा मुल्क का अगला नायब सदर, फैसला 9 सितंबर को होगा। इंडिया ब्लॉक ने भी सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के इंतखाब के लिए उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया। और दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। बिजबिहाड़ा में सरगर्म और श्रीनगर में नामजद दहशतगर्द की जायदादें जब्त कर ली गई। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम गैर महफूज मकामात की निशानदेही करने के लिए माहिरीन की एक टीम बनाने पर गौर कर रही है और मुस्तकबिल में जानों के ज़िया को रोकने के लिए इकदाम भी तजवीज़ कर रही है। SKICC में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ की सूरत हाल सबको मालूम है और रोज बरोज लापता अफराद का जिंदा तलाश करना नामुमकिन होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा लाशें निकाली और उन्हें आखिरी रसूमात के लिए अहल खाना के हवाले करे। उन्होंने मजीद कहा कि वहाँ के लोगों ने कई मसाइल पेश किए हैं और हुकूमत उस पर गौर करेगी और इसके मुताबिक फैसले करेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएंगे। किश्तवाड़ के चसोटी में बादल फट जाने के बाद इलाके में हंगामी नौयत पर बचाव ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं, जिसके चलते एक और खातून की लाश बरामद हुई। खातून की लाश बरामद होने के साथ ही हलाकतों की तादाद 64 तक पहुंच गई है। इधर हुक्काम ने बताया कि वसी पैमाने पर बचाव और राहत कार्य का अमल मंगल को छठे दिन में दाखिल हो गया। अहदेदारों ने बताया कि बोसीदा लाश को नीचे की तरफ देखा गया और बाद में मंगल की सुबह बचाव ऑपरेशन ने मौसम में बेहतरी के साथ तलाशी मुहिम में शिद्दत के दौरान इसे बरामद किया। सूंघने वाले कुत्तों ने मुनद्दिम मकान के मलबे के नीचे से एक और मुतासरा शख्स के जिस्म का निचला हिस्सा निकालने में भी मदद की, लेकिन हुक्काम का कहना है कि ख्याल किया जाता है कि ये उस शख्स की है जिसकी लाश सानहा के पहले दिन बरामद हुई थी। चीन में होने वाली शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन का दौरा करेंगे। सरहदी सवाल पर खुसूसी नुमाइंदों के मुकालमे के एक नए एडिशन में अपने टेलीविजन के इफ्तिताई तबसरे में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल ने चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के आइंदा सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। डोवाल ने हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात में नई तवानाई और रफ्तार के साथ साथ सरहद पर अमन को भी उजागर किया। डोवाल ने कहा कि सरहद पर अमन व सुकून रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मसरूफियात अब ज्यादा अहम हो गई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे वजीर आज़म शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे और इसलिए आज की बातचीत को खास अहमियत हासिल है। शेखपुरा गांदरबल में मासूम बच्ची के कत्ल ने सनसनी खेज रुख उस वक्त लिया जब पुलिस ने कत्ल केस को हल करते हुए इसकी बड़ी बहन की गिरफ्तारी अमल में लाई। इस मामले में सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस गांदरबल मोहम्मद खलील पोसवाल ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि शेखपुरा से ताल्लुक रखने वाली 14 साल लड़की की लाश बरामद हुई, जिसके बाद एक खुसूसी तहकीकाती टीम SIT तश्कील दी गई और तहकीकात में मदद के लिए श्रीनगर से एक फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। उनका कहना था कि इब्तिदाई तौर पर शुबा जाहिर किया गया था कि दोनों बहनें लापता हो गई हैं
اور ہو سکتا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا ہو۔ تاہم تفتیش کے دوران تکنیکی شواہد اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اغوا کا دعویٰ ثابت نہیں ہوا۔ ایس ایس پی نے کہا کہ پوچھ گچھ کے دوران بڑی بہن نے اعتراف کیا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کو اس جگہ لے گئی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایس ایس پی پوسوال نے کہا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہوا جس کے دوران اس نے اپنی چھوٹی بہن کو اس کے سر پر ڈنڈا مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ بعد میں اس نے ہتھیار چھپانے کی کوشش کی جسے برآمد کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام متعلقہ شواہد اکٹھے کر کے مجسٹریٹ کو پیش کر دیے گئے ہیں اور ملزم کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی۔ کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔